नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड का भौगोलिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का जो भौगोलिक वाला टॉपिक है, ठीक है, इसमें से यूके पीएससी हो गया, यूके ट्रिपल एससी और समूह के पेपरों में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड, सबसे पहले तो देखेंगे उत्तराखंड का आकार कैसा है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भौगोलिक संरचना, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले उत्तराखंड का आकार किस प्रकार का लग रहा है आपको। उत्तराखंड का आकार है एक आयताकार, ठीक है। उत्तराखंड का आकार आयताकार है और उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। कितना, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। उत्तराखंड के जो पर्वतीय भाग का क्षेत्रफल है आपका, ये है आपका 46,035 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसे हम परसेंटेज में देखें तो 86.7%, ठीक है। 86.7% क्या है ये, पर्वतीय, ठीक है, उत्तराखंड का पर्वतीय भाग का क्षेत्रफल। और दूसरे में देखें हम मैदानी भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें है 7,448 वर्ग किलोमीटर। मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 7,448। इसे परसेंटेज में देखें तो 13.93% किसका, मैदानी भाग का, ठीक है। कितना परसेंट है, 13.93% है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, अब हम उत्तराखंड के अक्षांशी रेखा के बारे में, और अक्षांशी रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है करके इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम पहले ग्लोब बना रहे थे, ठीक है। अक्षांशी रेखा, जो ग्लोब में जो तिरछी रेखा होती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, अक्षांशी रेखा कहते हैं, ठीक है। अक्षांशी रेखा, और जो ग्लोब में सीधे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो आपस में जोड़ती जो सीधी रेखा है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सा, देशांतर रेखा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अक्षांशी रेखा किसे कहते हैं। जो तिरछी रेखा होती है ग्लोब में, उसे बोलते हैं हम अक्षांशी रेखा, ठीक है। और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को सीधे जोड़ने वाली जो रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा। तो ये समझ गया, ठीक है। अब उत्तरी, ठीक है, उत्तरी नहीं लिखते, उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री से 47 से 31 डिग्री 27 तक, ठीक है। और जो अक्षांशी का विस्तार है, ये है आपका 2 डिग्री 44, ठीक है, 44 मिनट। अब इसमें देखेंगे हम देशांतर स्थिति। अब दूसरा है जो मैंने बोला था ना, देशांतर रेखा क्या है, देशांतर स्थिति है इसकी, पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री से 34 मिनट से 81.02 तक, यह है देशांतर स्थिति। अब देशांतर विस्तार, इसका दूसरा देशांतर विस्तार कितना है उत्तराखंड का, तो 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। कितना है देशांतर विस्तार, 3 डिग्री 28 मिनट। अब इसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है।
पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है हमारा 358 किलोमीटर है, ठीक है। कितना? 358 पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। और राज्य की, उत्तराखंड राज्य की चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है आपकी 320 किलोमीटर, ठीक है। 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, ये चीन और ये नेपाल, इन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? कुल 625 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 625 किलोमीटर। अब इसमें हम देखेंगे कि राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई, सिर्फ हम देखेंगे अब इसमें चीन सीमा की लंबाई कितनी है करके, ठीक है। चीन सीमा की लंबाई है 350, ठीक है। 350 किलोमीटर। कितना है? 350 किलोमीटर, ठीक है, चीन की लंबाई। इसमें देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि राज्य में लगे केवल तिब्बत की सीमा, जो तिब्बत है ना हमारा, ये इसी क्षेत्र में है ना तिब्बत, तो तिब्बत से लगी केवल राज्य से लगी केवल तिब्बत सीमा की लंबाई है लगभग हमारा 300 किलोमीटर का है, ठीक है। तिब्बत से 300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन कौन से जिले बोलेंगे तो यह है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे कि राज्य से लगी नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है। उत्तराखंड राज्य से लगे जो ये नेपाल है, इसकी कुल कितना वो है, ठीक है, सीमा की लंबाई, ये है 275 किलोमीटर, ठीक है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? यह है 19वां स्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा स्थान है बोलेंगे उत्तराखंड का, तो यह है 19वां स्थान। अगर ये पर्वतीय क्रम में बोलेंगे तो पर्वतीय क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो यह है 11वां, ठीक है। 19वां कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 11वां कौन सा है पर्वतीय क्रम में, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो कितने मंडल है उत्तराखंड में, इसमें देखेंगे उत्तराखंड में है हमारे 2 मंडल। एक है कुमाऊं मंडल, इस वाले को कुमाऊं मंडल कहते हैं, और जो बाईं तरफ है इसे बोलेंगे हम क्या? गढ़वाल मंडल। पूर्व में हमारा क्या है? कुमाऊं मंडल, और पश्चिम में हमारा गढ़वाल मंडल। जो कुमाऊं मंडल का कुल क्षेत्रफल है 39% में, ठीक है, 39.33% है। जबकि हमारा गढ़वाल मंडल का कुल क्षेत्रफल है, ये परसेंटेज में, ठीक है, 60.67% है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हम उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। चमोली का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है ये। और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है पता है? यह है चंपावत। चौसे चमोली सबसे बड़ा, चौसे चंपावत सबसे छोटा। जो इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में। चमोली, इसका है 8030 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी का है आपका 8016 वर्ग किलोमीटर। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का है आपका 7090 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है हमारा पौड़ी, ये घटते क्रम है, ठीक है। पौड़ी आ जाएगा। पौड़ी का कुल क्षेत्रफल है हमारा 53 नहीं, ठीक है, 5329 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
अब हम उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में देखेंगे, ठीक है। चंपावत, इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का है हमारा 1984 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा बागेश्वर, इसका है 2246 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हरिद्वार, हरिद्वार का है हमारा 2360 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2360 वर्ग किलोमीटर। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं, अब राज्य का प्राकृतिक सीमा देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से बनाते ये उत्तर में तिब्बत हिमालय है, ठीक है। उत्तर में क्या है हमारा, तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय, ठीक है। हिमालय है यहाँ पे हमारे उत्तर में। और पश्चिम में हमारा क्या है, जो ये पश्चिमी भाग है इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे है एक टॉस नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी, टॉस। ये प्राकृतिक सीमा है। पूर्व में क्या है हमारा, पूर्व में है हमारा काली नदी। और दक्षिण पूर्व में है हमारा, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र है, ठीक है। जो दक्षिण पूर्व इस वाले क्षेत्र में कौन सा है, ये तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र कहाँ पे है बोलेंगे तो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में तराई क्षेत्र है। अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं में हम देखेंगे पूर्व में क्या है हमारा, पूर्व में है हमारा नेपाल, उत्तर में हमारा तिब्बत चीन है, ठीक है। पूर्व में हमारा नेपाल है और उत्तर में हमारा चीन है, ठीक है। और पश्चिम में हमारा क्या है, पश्चिम में है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और प्रदेश दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में क्या है, ये यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। दक्षिण भाग में उत्तराखंड के दक्षिण भाग में क्या है हमारा, यूपी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उत्तर में तो एक हमारा तिब्बत चीन हो गया और पूर्व में हमारा क्या है, नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 2 देशों को टच करता है, ठीक है। हमारा क्या करता है, हमारा जो उत्तराखंड है 2 देशों को सीमा साझा करता है, ठीक है। एक तो चीन हो गया, एक नेपाल। अब इसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड में एक तो कुमाऊं है, एक गढ़वाल, ठीक है। इसमें ये बोलेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार हमारा पौड़ी गढ़वाल को कहा जाता है, ठीक है। किसे, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार को हमारा क्या कहा जाता है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। कोटद्वार को किसे, कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और हमारा कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है हमारा काठगोदाम, जो कि है नैनीताल में, ठीक है। काठगोदाम नैनीताल, काठगोदाम कहाँ पे है बोलेंगे तो ये नैनीताल जिले में है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है काठगोदाम को, ठीक है। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब उत्तराखंड राज्य भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है, एक तो हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश और दूसरा हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। इन 2 राज्य, सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश और कम सीमा रेखा वाला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, राज्यों को स्पर्श है सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। उसका नाम है हमारा देहरादून, ठीक है। ये किस को करता है, एक तो उत्तर प्रदेश को करता है और एक करता है हमारा हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। ये बोल रखा है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ये है हमारा देहरादून, ठीक है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला मतलब उत्तराखंड के ऐसे कौन से जिले जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, इसका नाम है हमारा देहरादून। टोटल कितने हैं, 5 है, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और लास्ट है हमारा उधम सिंह नगर। 5 जिले ऐसे हैं जो हमारा किससे, यूपी से टच होते हैं, ठीक है।
अगर ये बोले कि हम उत्तराखंड में यूपी के कितने, मतलब उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड में सीमा साझा करते हैं, तो ये है टोटल, एक है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 यूपी के 7 जिले उत्तराखंड में टच होते हैं। ठीक है। उनका नाम है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अब हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले, मतलब हिमाचल प्रदेश में हमारे उत्तराखंड के कौन से जिले स्पर्श करते हैं? यह है 2, एक का नाम है देहरादून, एक का नाम है उत्तरकाशी। ठीक है। देहरादून और उत्तरकाशी हमारा टच करता है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड में हिमाचल के कौन से जिले टच होते हैं। इनका नाम है सिरमौर, शिमला और किन्नौर। ये 3 जिले, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के, ये कहाँ पर टच होते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब इसमें हम देखेंगे कि नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले, नेपाल को कौन कौन से जिले, उत्तराखंड के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है। इसमें है सबसे पहले हमारा उधम सिंह नगर, उसके बाद आता है हमारा चंपावत, फिर उसके बाद आता है हमारा पिथौरागढ़। तो नेपाल से सीमा साझा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है ना नेपाल से, ये दूसरा देश है, भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। ये कितना है? 3 देश, 3 जिले हैं इसमें। ठीक है। कौन कौन से? उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। अब हम देखेंगे कि राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः कौन सा है। ठीक है। राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, ये हमारा है पिथौरागढ़, जो कि सबसे पूर्वी भाग में है। ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी वाला जिला कौन सा है बोलेंगे तो ये है हमारा देहरादून। ठीक है। ये सबसे कौन सा है? ये पश्चिमी जिला है। ठीक है, उत्तराखंड का। अब इसमें देखेंगे कि हम राज्य के सबसे उत्तरी भाग में कौन सा जिला है करके। ठीक है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में हमारा उत्तरकाशी है। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कौन सा जिला है बोलेंगे तो ये है उत्तरकाशी, उत्तर में। और दक्षिण में कौन सा जिला है उत्तराखंड का? सबसे दक्षिण भाग में ये है हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है। उधम सिंह नगर क्या है? सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला, इसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा वाला जिला कौन सा है? हमारे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से पिथौरागढ़ जिला, जो कि चीन से और नेपाल 2 देशों से सीमा साझा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा साझा करता है। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ये पिथौरागढ़ वाला, क्योंकि 2 देशों से टच हो रहा है। कौन सा जिला है ऐसा? ये है पिथौरागढ़। किन दो देशों से सीमा साझा कर रहा है? तो ये चीन है और एक नेपाल से। ठीक है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला जिला क्रमशः कौन से है? ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा करने वाला जिला है हमारा है, ये है उधम सिंह नगर। और उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है, उसका नाम है नैनीताल। ठीक है। क्योंकि ये देख ही रहे हो आप, बहुत छोटा सा भाग है। सबसे थोड़ा सीमा साझा कर रहा है कौन सा? नैनीताल। और उधम सिंह नगर क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, यूपी से। आंतरिक जिले। ठीक है। इसमें अब राज्य का जो सर्वाधिक जिला है को स्पर्श करने वाला ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है? यह है पौड़ी गढ़वाल। और कितने जिलों को टच करता है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना? 7। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। ठीक है। टोटल कितने? पौड़ी गढ़वाल कितने को स्पर्श कर रहा है? टोटल 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है।
अब हम देखेंगे कि जो पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर है, ठीक है, पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि, ये पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर है, ठीक है। कौन कौन से? देहरादून हो गया, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और बस आदि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई लोग, ठीक है।